नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर। आज हम बात करेंगे जेरेंड के बारे में। बात करेंगे कि जेरेंड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो है पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या फ़र्क है। ये दोनों चीज़ हम समझने का प्रयोग करेंगे। ये पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जेरेंड और पार्टिसिपल क्या है। सबसे पहले वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग जब हम वर्ब की तरह करें या एडजेक्टिव की तरह करें, समझ जाना वो पार्टिसिपल है दोस्तों। जब वर्ब में आईएनजी, जैसे स्पीकिंग, स्पीकिंग यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं स्पीकिंग, तो स्पीकिंग का प्रयोग अगर हम ध्यान दीजिएगा, स्पीकिंग का प्रयोग जब हम वर्ब के रूप में करें या एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो उसको पार्टिसिपल कहेंगे। लेकिन जब हम स्पीकिंग का प्रयोग जब नाउन के रूप में करेंगे, और नाउन का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं होंगे कि ये जो जेरेंड जो होता है, जिसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है, वो वर्ब प्लस आईएनजी को कहा जाता है। जैसे हम बोले स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, अगर हम कहते हैं स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर स्विमिंग जो है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर देखिएगा ये जो स्विमिंग है वो नाउन की तरह आया है, सब्जेक्ट के, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए इसको बोलेंगे जेरेंड। क्योंकि जेरेंड का काम होता है कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में या कम्प्लीमेंट के रूप में आता है। लेकिन अगर हम बात करें इसी स्विमिंग का, तो इसको हम वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है, वी यूज जेरेंड एज द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में इसका प्रयोग जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रीडिंग इज़ फन, तो रीडिंग सब्जेक्ट के रूप में है। ब्रशिंग योर टीथ इज़ इम्पोर्टेंट, ये सब्जेक्ट के रूप में है। और ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है प्रयोग, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेनी पीपल एंजॉय रीडिंग, तो रीडिंग जो है ये एंजॉय का ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और ये नाउन की तरह, क्योंकि नाउन का प्रयोग भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे आई लव वॉचिंग टीवी, तो यहाँ वॉचिंग जो है, ध्यान दीजिएगा, ये लव के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए इसको हम जेरेंड बोलेंगे। जैसा कि अब इसका कम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर स्विमिंग, तो यहाँ पर माई फर्स्ट लव इज स्विमिंग, तो स्विमिंग जो है क्या है, भाव टू बी का क्या है, कम्प्लीमेंट के रूप में आया है। इस इज का जो है ये कम्प्लीमेंट के रूप में आया है। माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग जो है वो इज के कम्प्लीमेंट के रूप में आया। तो कहने का मतलब है जेरेंड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में। जेरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें पार्टिसिपल का, तो हम जैसे बोलेंगे सी इज डांसिंग, तो यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये वर्ब के रूप में आया है, बिफोर के रूप में आया है, वर्ब के रूप में। अब इसी जगह हम बोल दे ए डांसिंग गर्ल, ए डांसिंग गर्ल, तो यहाँ पर डांसिंग जो है वो एडजेक्टिव के रूप में आया है और इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं पार्टिसिपल वो होता है वर्ब में आईएनजी जिसका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव और वर्ब की तरह करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपल, और वर्ब में आईएनजी इसका प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं उसको बोलते हैं हम जेरेंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जेरेंड का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, सी इज गुड एट पेंटिंग, तो पेंटिंग जो है ये एट प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ही इज फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। याद रखिएगा, एक जेरेंड जो होता है वो वर्बल नाउन होता है, याद रखिएगा। और हम याद रखिएगा जेरेंड के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल, पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल, है ना, सम और मेनी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। याद रखिए, आर्टिकल का भी इस्तेमाल हम जेरेंड के पहले, वर्बल नाउन के पहले कर सकते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, सम और मेनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द वाटरिंग बिगेन एट नाइट टुडे, तो यहाँ वाटरिंग जो है वो क्या है, जेरेंड है, उसके पहले हमने द का इस्तेमाल किया। द जो है क्या है, आर्टिकल है। डू यू माइंड माई लिविंग एट अ लिटिल अर्ली टूडे, माई लिविंग, तो लिविंग यहाँ पर जेरेंड है, उसके पहले माई पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल मैंने किया। जेरेंड कैन हैव देयर ओन एडजेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल
हिज एक्सप्रेसिव रीडिंग ऑफ द प्ले चार्म्ड एवरीवन। तो यहाँ पर रीडिंग के पहले क्या यूज हो रहा है, हिज एक्सप्रेसिव। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट में जो है, सब्जेक्ट के रूप में जो है रीडिंग के पहले ये आ रहा है। हर लाउड सिंगिंग डिस्टर्ब्ड एवरी डे एट नाइट। दोस्तों तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सिंगिंग के पहले हर लाउड यूज हो रहा है। जेरेंड जो है अपना ऑब्जेक्ट रखता है, जैसे आप देख रहे हैं टेलिंग लाइज, तो टेलिंग के बाद लाइज जो है यूज हो रहा है। यहाँ पर जैसे सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द स्टीलिंग द ओल्ड वुमेन्स ग्लासेज। स्टीलिंग द ओल्ड वुमेन्स ग्लासेज जो है क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। जेरेंड कैन बी यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स वेयर द इन्फिनेटिव कैन नॉट बी यूज। इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है कुछ वर्ब के बाद नहीं किया जाता, लेकिन जेरेंड का इस्तेमाल इन्फिनेटिव के कुछ वर्ब के बाद किया जाता है। जैसे हेमंत स्टॉप्ड टू रीड व्हेन द टीचर वॉकड आउट, गलत है, क्या होगा द हेमंत स्टॉप्ड रीडिंग। टू रीड यहाँ पर नहीं होगा, स्टॉप्ड के बाद जो है रीडिंग होगा, इसलिए सेंटेंस सही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।